गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति जयमन। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9th का, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैटर होता क्या है। दुनिया में आपको जितनी चीज़ें नजर आती है, वो चाहे लिक्विड है, चाहे सॉलिड है, चाहे गैस है, सभी क्या है? सभी मैटर है, किसी न किसी मटीरियल से मिलकर बना होता है। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे मैटर की, कि मैटर क्या होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और जो पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और इस स्पेस को डिफाइन करने के लिए हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो 3 स्टेट है मैटर की, वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। यानी जो कोई भी मैटर है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। अब मूव क्यों करते हैं? वो पार्टिकल्स मूव इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। उनकी जो स्टैटिक एनर्जी, 2 तरह की एनर्जी होती है। एक स्टैटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, एक काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। और ऐसा कब होता है? ऐसा टेम्परेचर के इफेक्ट पे होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम पार्टिकल्स का बढ़ाते हैं तो क्या होता है? उसके जो पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करते हैं। तो हमने देखा कि जो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि उनमें स्पेस होता है, वो मूवमेंट करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तीसरा जो मैटर की पार्टिकल्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, उनमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, तो वो जिस स्टेट में है उस स्टेट में वो नहीं बना रह सकता। उसका जो स्वरूप नजर आ रहा है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए आपके क्वेश्चन से एनसीईआरटी की बुक में ब्लू कलर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनमें से कौन से मैटर है और कौन से मैटर नहीं है। तो उसका आंसर नंबर 1 है कि मैटर कौन कौन से हैं। चेयर वुडन होती है, मैटर है। अलमंड्स, अलमंड भी मैटर है, उसमें ऑयल है, फैट है। कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हैं लिक्विड है, मैटर है उसके अंदर। एयर भी मैटर है क्योंकि काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की जो स्मेल है वो भी मैटर है क्योंकि आपको वो स्मेल आ रही है उसकी। तो क्या चीज़ मैटर नहीं है? नो मैटर। मैटर कौन कौन सी चीज़ें नहीं थी? लव, हेट, थॉट, कोल्ड, स्मेल। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें फीलिंग्स है क्योंकि इन्हें आप महसूस करते हैं। मगर ये किसी पार्टिकल से नहीं मिलके बनी है। लव कोई पार्टिकल से मिलके नहीं बना है, हेट कोई पार्टिकल से नहीं मिलके बना है, थॉट कोई पार्टिकल से मिलके नहीं बना है। ये सिर्फ फीलिंग्स है। तो ये सारी चीजें मैटर्स नहीं है। उसके बाद उसका सेकंड क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ रीजंस बताने थे कि जब भी कभी बहुत शानदार फूड बनता है, अच्छा सा खाना बनता है, सीजलिंग फूड, तो उसकी स्मेल हमें दूर तक क्यों दिखाई देती है, क्यों सूंघी जाती है, क्यों स्मेल होती है उसकी। अच्छा सा मम्मी खाना बना रही हो, हलवा बना रही हो, तो उसकी स्मेल हमें दूर तक आती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो गैस के पार्टिकल्स होते हैं स्मेल में। और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फ्री होते हैं, तो वो एयर के साथ दूर तक पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक डाइवर है, जब भी कभी वो पानी के बीच में तैरता है तो वो स्विमिंग पूल में क्या करता है? पानी को काट पाता है। तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को बताता है? तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को बताता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उसके बीच में क्या होता है? खाली जगह होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर एक दूसरे की स्टेट चेंज हो सकती है? सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस हो सकता है। तो हमने आइस का एक एग्जांपल लिया था। आइस क्या है? सॉलिड है, और जैसे उसे गर्म करेंगे, हीट का सिंबल है ये, जैसे ही उसे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और वाटर को जब ज़्यादा हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर वेपर यानी गैस बन जाएगा। मगर जब गैस बन गया, उस वाटर वेपर को वापस आप कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वापस लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड को वापस ठंडा करेंगे वाटर को, तो वापस से सॉलिड यानी आइस बन जाएगा। हमने 2 चीज डिस्कस की थी, एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट यानी वो बिंदु, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे एमपी कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 273.16 के।
आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273.16 के है। तो अब दो चीजें हैं कि केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपको केल्विन में दे रखा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके अंदर केल्विन में कन्वर्ट करना है। डिग्री सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दे रखा है, सपोज 100 डिग्री दे रखा है, तो उसको 100 में 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 373 केल्विन हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है और डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, सपोज आपको 300 केल्विन दे रखा है, तो 300 केल्विन में से अगर आप 273 केल्विन अगर निकाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि 77 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो ये इस तरीके से केल्विन को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।